गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड पढ़ रहे थे। इसमें आज हम पढ़ेंगे द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 एज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रीव। लेनिन feared the provisional government would set up a dictatorship। जब जो है कन्फ्लिक्ट संघर्ष प्रारंभ हुआ प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर और बोल्शेविक के बीच में, तो लेनिन जो है वो फियर्ड हो गया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो एक डिक्टेटरशिप सेटअप करे। डिक्टेटरशिप मतलब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्परर का राज्य होता है। इन सेप्टेम्बर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सेप्टेम्बर में उसने जो है डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, बोल्शेविक जो थे वो सपोर्ट्स कर रहे थे, सपोर्टर्स थे आर्मी के। सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉड टुगेदर, ये सारे के सारे जो है साथ में हो गए थे। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परस्यूटेटेड द पेट्रोग्राड। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने जो था पेट्रोग्राड को परस्यूटेट कर लिया, राजी कर लिया या उसको जो है मना लिया। सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू अग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। सोवियत और बोल्शेविक पार्टी जो थी वो अग्री हो गई थी कि सोशलिस्ट पर अपना अधिकार, सोशलिस्ट की जो पावर है उस पर अपना जो अधिकार स्थापित करे समाजवादी लोगों की। अ मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लेनिन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी थे, कमेटी जो थी ना मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी की, वो अपॉइंटेड हो गई थी सोवियत के थ्रू, सोवियत संघ के थ्रू, जिसके अंडर कौन थे? लेनिन ट्रॉट्स्की, जिसने की है ऑर्गेनाइज पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट, लेकिन इस इवेंट की जो डेट थी वो एक सीक्रेट रखी गई थी, गुप्त रखी गई थी। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। जो अपराइजिंग हुआ यानी कि किस तरह से जो ये क्रांति आई वो 24 अक्टूबर में जो ये स्टार्ट होने लग गई थी। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। उनको एक जो आशंका या संकट की जो एक आशंका हो, जैसे किसी को पता चलता ना मुझ पर परेशानी आने वाली है, वैसे उनको जो एक छोटी सी आशंका होने लगी थी, डाउट होने लग गया था कि प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की जो है उसने अपनी सिटी को छोड़ दिया और सम्मन कर लिया ट्रुप्स पे। ट्रुप्स छोटी छोटी जो टुकड़ियाँ होती है ना सेना की, उस पे। एट डाउन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। और इसी तरह से जो मिलिट्री मैन जो थे वो गवर्नमेंट के लॉयल थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग्स पर और जो 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर है वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रुप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन। जो प्रो गवर्नमेंट जो ट्रुप्स थी, जो सेना की टुकड़ियाँ थी, वो कहाँ पर भेजी गई? टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और वहाँ पर टेलीग्राफ ऑफिसेज पे भी भेजी गई। क्यों? और उन्होंने क्या किया? विंटर पैलेस पर जो अपना सुरक्षित कर लिया उनको। इन अ स्विफ्ट रेस्पॉन्स द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज। एक जो जल्दी से जो रेस्पॉन्स मिला कि मिलिट्री रिवॉल्यूशनरीज जो है कमेटी, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो सपोर्टर्स जो है वो गवर्नमेंट के जो सीज ऑफिसर, उन पर अपना अधिकार जो उन्होंने अपना अधिकार ऑफिस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया। लेट इन द डे द शिप और शेल्ड द विंटर पैलेस। उसी के दूसरे दिन ही शिप जो थी औरा नामक की, वहाँ पर जो है गोलों से बरसाया हुआ जो है विंटर पैलेस जो है वहाँ पर ये बारूद का जो था वो जहाज था, बारूद भरे हुए थे उसके अंदर, गोले से बरसा हुआ। अदर वेसल्स जो थे, अदर जहाज जो थे वो सेल्ड डाउन द नेवा, वो भी जो है नेवा की तरफ निकल चुके थे। एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और कहाँ पर पहुँच गए थे? अलग अलग जो है मिलिट्री पॉइंट्स पर पहुँच गए थे। बाय नाइट फॉल, जैसे ही शाम ढलते ढलते द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड। सिटी जो थी वो कमिटी के कंट्रोल में हो गई थी और मिनिस्टर जो है उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। जैसे ही मीटिंग जो है सभी ऑल रशियन कांग्रेस की सोवियत में हुई थी, कहाँ पर? पेट्रोग्राड में। तो मेजॉरिटी जो थी उन्होंने किया था, अप्रूव किया था बोल्शेविक एक्शन को। अब वो भी चाहते थे कि बोल्शेविक जो है किसी तरह कोई एक्शन करे। अपराइजिंग टुक प्लेस इन द अदर सिटीज़, बगावतें हो गई थी, हर कोई विद्रोह करने लग गया था। दूसरी सिटी में भी जो है विद्रोह स्टार्ट हो गया था। ये सब कुछ देखते हुए देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है बहुत ही हैवी फाइटिंग हो गई थी। कहाँ पर? स्पेशली जो है मॉस्को में पेट्रोग्राड एरिया की तरफ।
अब आपकी बुक में दे रखा है बॉक्स 2, देखो साइड के अंदर आपकी बुक बॉक्स 2 दे रखा है जिसमें डेट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है। रशिया जो थी वो फॉलोअर कर रही थी जूलियन कैलेंडर जो 1 फरवरी 98 तक का था। जो कंट्री जो थी वो चेंज करना चाहती थी ग्रेगोरियन कैलेंडर को, विच इज़ फॉलोड एवरीवेयर टुडे, जो कि हमेशा हर जगह पर जो है फॉलोड किया जा रहा था आज भी। जो ग्रेगोरियन डेट्स जो थी वो 13 डेज आगे चल रही थी जूलियन डेट से। तो इसलिए जो है our calendar, the February revolution took place on 12th March and the October revolution took place on the 7th November। तो इसलिए जो उस कैलेंडर के हिसाब से फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जो थी वो 12 मार्च को होने वाली थी और जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन थी वो 7 नवंबर को होने वाली थी। नेक्स्ट हमारा ये लेसन यहाँ पर ही खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। अब अक्टूबर के बाद में क्या चेंज आया। बॉल्शेविक जो थे वो टोटली विरोधी थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। मोस्ट इंडस्ट्री और बैंक्स जो थी वो नेशनलिस्ट थी नवंबर 1917 में। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट जो थी वो अपनी ऑनरशिप और मैनेजमेंट चाहती थी। लैंड जो थी वो डिक्लेयर थी सोशल प्रॉपर्टी और पीजेंट्स जो थे उनको अलाउ किया गया था कि वो जो है नोबिलिटी वालों की यानी कि जो रईस लोग हैं उनकी जो लैंड जो उसको सीज कर ले। इन सिटीज़ बॉल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज आर्ट्स हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। सिटीज़ के अंदर बॉल्शेविक जो थे उन्होंने एक एनफोर्स कर दिया, लागू कर दिया कि जो पार्टीशन हो रहा है लार्ज हाउसेज का तो उसको जो है उनकी अकॉर्डिंग फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है उसका पार्टीशन किया जाए। मतलब जो बड़े बड़े हाउसेज जो थे ना उसमें जो रहने वाले लोग थे उनको उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट्स के अनुसार जो है पार्टीशन किया जाए। दे बैंड द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। उन्होंने जो है बैंड कर दिया था जो रईस लोग जो थे उनके जो पुराने जो टाइटल्स थे उसको उन्होंने बैंड कर दिया। टू assessed the change new uniforms were designed for the army and official। उन्होंने जो एक ऐसा चेंज लाने पे जोर दिया कि जो नई यूनिफॉर्म जो है वो डिज़ाइन की जाए आर्मी एंड ऑफिशियल लोगों के लिए। फॉलोइंग अ क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज और इसी के साथ उन्होंने क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था 1918 में। व्हेन द सोवियत हैट बुद्देविका वॉज चूजन। जब 1980 में जब ये कंपटीशन हुआ था तो उन्होंने एक सोवियत हैट रखी थी, एक टोपी रखी थी सोवियत के नाम की और वो भी जो है चूज़ की गई। द बोल्शेविक पार्टी का जो रीनेम था, बोल्शेविक पार्टी पहले बोल्शेविक पार्टी चलती थी, उस बोल्शेविक पार्टी को जो रीनेम करके उसका नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। नवंबर 1917 में जो बोल्शेविक जो थे उन्होंने कंडक्ट किया इलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ में, लेकिन इसके साथ में वो फेल हो गए थे मेजॉरिटी सपोर्ट के लिए। मतलब किसी तरह का उनका आपसी ग्रुप का जो है सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया था। हर कोई जो है अपने अपने व्यूज़ दे रहा था लेकिन उनको क्या चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तभी चल सकती है ना जो वहाँ पर जो है मेजॉरिटी जो है सपोर्ट करे। लेकिन लेकिन अगर हम बोल्शेविक की उधर की बात करें तो वहाँ पर जो है उनको किसी तरह कोई मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं था। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। जनवरी 1918 में असेंबली जो थी वो रिजेक्टेड हो गई थी बोल्शेविक मेजर्स की और लेनिन ने जो है इस असेंबली को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। क्योंकि जब कोई साथ में ही नहीं था तो फिर अब वो इसको असेंबली को क्यों रखेगा। हर कोई जो मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं दे रहा था तो लेनिन ने इसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक दैन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टन कंडीशन। वो ये सोचता था कि सभी जो रशियन कांग्रेस है सोवियत की वो मोर डेमोक्रेटिक है देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टन कंडीशन। तो इसलिए असेंबली जो है वो इलेक्टेड हो रही है, जो उसको भी संदेह हो रहा था, डाउट हो रहा था इसी कंडीशन के ऊपर क्योंकि सभी जो मेजॉरिटी उसको ऊपर किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे ही पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।